तो निर्मल आंख है, शुद्ध आंख है। ये चश्मा पहनने वाली आंख शुद्ध नहीं, इसमें से तो कीचड़ निकलता है और इसकी तो नजर भी कम हो जाती। तो ये शमशान में जलने वाली आंख है। ये अभी कितनी भी अच्छी हो गई फिर भी चश्मे सहित अथवा चश्मे रहित ये आंखें जल जाएगी, या तो मिट्टी में गाड़ देंगे। लेकिन सत्संग से विवेक, विवेक की आंख जगती है। विवेक क्या है कि जो मैं हूं उसको जानने का विवेक जगता है, और जो यह है उसका सदुपयोग करने का विवेक जगता है। अभी तो अविवेक है, तो जो यह है, यह शरीर है, इसी को हम मैं मानते। जो मर जाने वाला है उसको मैं मानते, और मरने के बाद हम रहेंगे ये भी मानते हैं। बोलो, जो पैदा होने वाला है उसको मैं मानते हैं, लेकिन पैदा होने के पहले भी हम थे, स्वर्ग में कहीं भी थे। बचपन आया तो मैं बच्चा, बचपन तो चला गया, लेकिन तुम तो वही के वही रहे। जुआनी आई तो मैं जुआन, बीमारी आई तो मैं बीमार, चिंता आई तो मैं चिंतित, खुशी आई तो बोले मैं खुश हूं। ये अविवेक है, वो सत्संग से ही मिटता है। लाखों करोड़ों रुपए से भी नहीं मिलता, और बड़ी बड़ी सत्ता मिल जाए तो भी नहीं मिटता है। दिल्ली में एक आदमी आए, 14,000 लोग उनके पास काम करते हैं। बड़ी प्रसिद्ध कंपनी है, 4,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। मेरे आगे आके प्रार्थना किया, बापू जी थोड़ा समय दो। लाइन में तो आए मत्था टेकने, थोड़ा सा समय समय दिया तो उन्होंने बोला बस मेरा नाम हो मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो। उस सज्जन को मैंने कुछ बता दिया, अभी दोबारा आएंगे। बोले पत्नी को लेके एक बार दर्शन करने की इच्छा है। 14,000 का आदमी काम करते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कंपनी के वो मालिक है। लेकिन सत्संग के बिना मेरा नाम हो जाए ये मन में बना रहता है, लेकिन मैं कौन हूं ये पता नहीं है। ये तो जन्मने वाले शरीर का नाम है ना, हम लोग अपना मान लेते हैं। मरने वाले शरीर का नाम रह गया तो तुमको क्या मिल जाएगा। एक बार भगवान कृष्ण एक दिन भर जंगल में रहने का कार्यक्रम बनाए। दोपहर को भोजन किया, कोई इधर कोई उधर टहलने को गए। साकेती, कृतवर्मा, औधव और बलराम जी एक सूखे कुएं में देखा तो किरकिट पड़ा है। खूब प्रयत्न किया लेकिन निकालने में असफल गए। पांडुरंग को जाकर कहा, विठला वो किरकिट बेचारा सूखे कुएं में पड़ा है। दयालु पांडुरंग ने उसको निकलवाया और अपनी दया की नजर मार दी, तो वो किरकिट की गर्दन लुढ़क गई। उसके जीव सूक्ष्म रूप, प्रकाश रूप में किसी को दिखे ऐसे ही निकला और देवता बन गया। सब कुछ जानने वाले कृष्ण अनजान होके बोलते, देव पुरुष तुम कौन हो, कहां से आए हो। तब वो बोलता है, प्रभु ये तुम्हारे ग्वाल मित्रों को, ग्वालों को, गोपियों को और इन सब को, बल साकेती, कृतवर्मा, उद्धव आदि को उपदेश देने के लिए अगर अनजान होकर पूछते हो तो विठल, धरती पे सभी राजाओं की, जिसके बड़े बड़े राजा हो गए उनकी सराहना सुनते होगे, उन सभी राजाओं में सिरमौर सरताज मेरा नाम आता है। माधव, धरती पे मैंने बड़ा नाम किया, और भगवत प्राप्ति के लिए, सत्संग के लिए, विवेक के लिए नहीं, मेरा नाम हो, इसलिए गायों का दान किया। और इतनी गाय दान की कि आसमान के कोई तारे गिन सकता है, लेकिन मेरी गाय कितनी दान में मैंने की वो कोई नहीं गिन सकता। ऐसे मेरे प्रशंसा करने वाले बोलते। मैं वो अभागा अभी क्रिकेट योनि में पढ़ रहा हूं, ये आपकी दया से देवता बना हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तो तुम राजा नृग हो। बोले हाँ प्रभु, अभी भी मेरे नाम की तो सराहना है, मेरे काम में क्या आई। तो मरने वाले शरीर की नाम की सराहना के लिए करते, इससे तो भगवान की प्रीति के लिए करते। लेकिन पांडुरंग निर्मल नयन नहीं थे,
सत्संग और विवेक के निर्मल नयन नहीं थे। शास्त्र कहते 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले। कलयुग में दान की बड़ी महिमा है, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर ले, इसी से तेरा मंगल है। निर्मल नयन खोल ले भैया, करोड़ काम छोड़कर। शतम व्याय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम व्याय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। और हरि का भजन क्या है? बोले भगवान का भजन तो करते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति हो जाए ऐसा करो। और कुछ लोग बोलते कि हम क्यों भजन करें, हम पाप तो करते नहीं, तो काहे को भजन करना, काहे को मंदिर में जाना, काहे को पूजा करना, हम तो पाप करते नहीं, ईमानदारी से कमाते खाते, भजन क्यों करना। भैया बड़े में बड़ा पाप है शरीर को मैं मानना और संसार की वस्तुओं को पाकर सुखी होना और खोकर दुखी होना। ये बड़े में बड़ा पाप का फल तो भोग रहे हो। क्या पाप नहीं किया? भोग संग्रह और देह को मैं मानना ये पाप नहीं तो क्या पुण्य है क्या? बोले फिर भजन करेंगे तो क्या होगा कि भजन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और सत्संग मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता, अपने पुण्य के पुंज के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता, अपना दृढ़ पुरुषार्थ के बिना सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना निर्मल नेत्र नहीं जगते, और निर्मल नेत्र नहीं जगे तो मल नहीं मिटता, पाप वासना नहीं मिटती, अहंकार नहीं मिटता, कर्म बंधन नहीं मिटता, कर्तापन भोक्तापन नहीं मिटता है, सुखी दुखीपना नहीं मिटता। हर्ष होता है मन में, बोलते मैं सुखी हूं, शोक होता है मन में, बोले मैं दुखी हूं, बीमारी होती है शरीर में, बोले मैं बीमार हूं, तंदुरुस्त होता है शरीर, बोले मैं तंदुरुस्त हूं, काला होता है चमड़ा, बोले मैं तो काला हो गया हूं गर्मी में, सर्दी में मैं गोरा हो गया हूं। तो चमड़े से जुड़ा है, मांस से जुड़ा है, हड्डियां लंबी हुई तो बोले मैं लंबा हूं। अरे तो ये लंबी हड्डियां तब भी तू है, नहीं छोटी हड्डियां थी तब भी तू था, नन्हा बालक था तब भी तू था, और मरने के बाद भी तू रहेगा। ये निर्मल विवेक तो सत्संग से मिलेगा ना बेटा। सत्संग विवेक न हो वही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग मिल गया तो जीवन में 11 चीजें, दिव्य 11 चीजें आती है। आपको कोई सच्चा गुरु मिला है तो आपके जीवन में ये 11 चीजें कुछ न कुछ रूप में प्रकट हो जाएगी, कुछ न कुछ आध्यात्मिक चमत्कार अनुभव होने लगेंगे। अगर सच्चा गुरु है तो आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आया होगा और लाभ हुआ होगा। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है और पहले के दुख सुख की अपेक्षा अभी दुख सुख कम होता है, और पहले के लोभ लालच काम क्रोध की अपेक्षा अभी कम होता है, पहले की अपेक्षा जो चिंता में डूब जाते थे वो भी कम होता है, पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य में फायदा हुआ। गुरु दीक्षा लेने से जिसको इतने इतने लाभ हुए हैं वे हाथ ऊपर करो, देख लो। सत्संग हुआ, सत्संग मिला, फिर विवेक मिला, हाथ ही लाओ तो गिन लो कितने लाख लोग हैं, कितने हजार, कितने लाख, कितने 100 और कितने डजन लोग हैं। ये कोई बुद्धू है क्या, मूर्ख है क्या, फालतू लोग हैं क्या, बड़े पुण्य आत्मा है। लाभ हुआ है ना, हाथ ही लाओ। लाभ हुआ है तो मतलब नहीं हुआ है, हुआ है तो ऐसे ही लाओ, ऐसे तो मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ा है, नारायण नारायण। अच्छा, जिनको दीक्षा लेने के बाद कोई भी लाभ नहीं हुआ है और नुकसान हो गया है, मन खराब हो गया है और पापाचारी ज्यादा हो गया है, सत दीक्षा लेने के बाद कपटी ज्यादा हो गया, बेईमान ज्यादा हो गया, समाज का शोषक ज्यादा हो गया, वो खड़ा हो जाए
कोई नहीं है। हमारी दीक्षा से किसी को घाटा हो तो फिर मैं दाढ़ी मूछ मुंडा के तुम्हारी दुकान पे काम नहीं करूंगा आके। नारायण हरि नारायण। जिन्होंने दीक्षा लिया उनको तो फायदा हुआ है, और जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया वे हाथ ऊपर करो। दीक्षा नहीं लिया है, अच्छा दीक्षा लेने का विचार है तो हाथ ही लाओ। विचार है तो कोई बड़े गुरु से दीक्षा ले लेना, अच्छे गुरु से, जिस गुरु को कोई चीज वस्तु दक्षिणा में नहीं लेनी और जिसके आत्मा तुम्हारी भलाई चाहते हो, ऐसे सच्चे गुरु से दीक्षा ले लेना। भगवान राम के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, और रामकृष्ण परमहंस को तो काली माता ने कहा कि गुरु से दीक्षा ले ले। बोले माँ मेरे को तो तुम दर्शन देती हो। बोले दर्शन देती तो क्या है, मामा जिससे है और जिससे भगत भगत है, उन दोनों के आत्मा का ज्ञान तो गुरु की कृपा से होगा। जाओ तो तापरी गुरु से दीक्षा लो। तब रामकृष्ण देव ने तो तापरी गुरु से दीक्षा ली। नामदेव, गोरा कुंभार, सातवां माली और दूसरे संत लोग गोरा कुंभार के यहाँ आतिथ्य ले रहे थे। तो ज्ञानेश्वर महाराज की बहन उठा पी देख के पूछा कि क्या है। बोले ये घड़ा कच्चा है कि पक्का है, परखने की चीज है। तो बोले हम भी तो ब्रह्मा जी के घड़े हैं, हम लोग कच्चे हैं कि पक्के हैं, हमारी भी परीक्षा हो जाए। तो गोरा कुंभार ने संतों के सिर पर वो थापी। तो नामदेव को जब लगा तो नामदेव बोलता है क्या करते, मैं कोई घड़ा हूं क्या। नामदेव का मैं को चोट लगी। सातवां माली हंसे, ज्ञानदेव में देखा, गोरा कुंभार ने कह दिया, जजमेंट दे दिया कि ये कच्चा घड़ा है। नामदेव के अहंकार को और धक्का लगा। अरे क्या मैं पांडुरंग से बात करता हूं, मंदिर में जाता हूँ, माजा विठला विठला करके एक टक देखता हूं तो मूर्ति से भगवान प्रकट होते हैं, मेरे को गोद में बिठाते, और तुम बोलते हो कच्चा घड़ा है, ये क्या करते हो। बोले सभी संतों ने कहा हाँ अभी कच्चा घड़ा है। तब गोरा कुमार ने कहा कि मैं देखता हूं, मैं विठल को प्रकट करता हूं, अभी मैं तेरा मौजूद है, कच्चा घड़ा है। तो अब कम बोलने वाले गोरा कुंभार, सत्य बोलने वाले गोरा कुंभार और संतों के मान्य वर संत गोरा कुंभार अगर बोल दे तो नामदेव को जरा विचार करना पड़ा। तब प्रेरणा मिली के जाओ शिवोबा कासर से दीक्षा लो। शिवोबा कासर के चरणों में पहुंचो। पंढरपुर आए, पांडुरंग के मंदिर में माजा पांडुरंगा विठला मेरी मजाक उड़ी, मेरे को सब संत बोलते कच्चा घड़ा है, तुम प्रकट हो जाओ पांडुरंगा माजा विठला दर्शन दिया। वो पांडुरंग प्रकट हुए, दर्शन दिया। बोले प्रभु मेरा आपके दर्शन के बाद भी मैं कच्चा घड़ा, और सभी संतों ने मेरे को कच्चा घड़ा बोला है, उनको जरा देखा दो। बोले उनको क्या दिखा दे, तुम ही देखने जैसी चीज देख लो। मुझ अंतरात्मा परमात्मा को अपने हृदय में देख लो। यहाँ तो तुम भावना से प्रकट करते हो, फिर मैं अंतर्धान हो जाता हूं। तो प्रभु तुम तो बोलते हो कि नामा तू मेरा प्रिय भक्त है, महाराष्ट्र में इस समय तेरे जैसा प्यारा मेरे को और कौन मिलेगा, तुम तो इतना गोद में बिठाते हो, प्यार करते हो, मैं कच्चा घड़ा हूं। बोले हाँ अभी ये तेरा मैं नहीं मिटा, दर्शन करने वाला मैं हूं, दर्शन देने वाला पांडुरंग है, लेकिन पांडुरंग में जो पांडुरंग तत्व है और तेरे में जो तेरा तत्व है वो दोनों एक रूप है। दाहिनी आंख से दिखता है तो भी वही देखने वाला, और बाईं से दिखता है तो वही, और सभी आंखों से दिखता है तो वही देखने की सत्ता देने वाला। वो ज्ञान तेरे को नहीं है। मन अनेक है लेकिन मन को जानने वाला सबका साक्षी एक है, उसको तो नहीं जाना अभी। मैं अंतरात्मा होकर बैठा हूं, तो मंदिर में घूमता है, देखता है मेरे को, और जगत नहीं देखता है ना। अपने हृदय मंदिर को जागृत करने के लिए गुरु के पास जाओ, गुरु तेरा हृदय मंदिर में प्रवेश करा देंगे। गए शिवोबा कासर खेचर के पास, तो आज शिवोबा खेचर भी मंदिर में शिवलिंग पर पैर रख के लेटे। अरे ये बूढ़ा
ऐसी बुद्धि इसकी मारी गई कि भगवान के बाण पर पैर निकल लेकर लेटा है और उसी से विट्ठल बोलते हैं कि जाओ उनको गुरु बनाओ। नामदेव के मन में जरा उथल पुथल होने लगी। तब शिवोबा खेचर ने कहा कि अरे नामिया, ओ एक धक्का और लगा। आज तक तो नामदेव प्रभु बोलते थे, प्रभु के भक्त नामदेव को शिवोबा खेचर प्रभु नामा बोलते थे, भगवन नामा बोलते थे, भगवन नामा प्रभु नामा बोलते थे। और आज अरे नामिया, अरे नामिया जब बोला नामदेव को धक्का लगा के। आज तक तो प्रभु नामा बोलते थे, प्रभु नामदेव बोलते थे, प्रभु के भक्त नामदेव प्रभु नामदेव बोलते थे। और आज ये भी बोलते कि अरे नामिया, अरे नामिया। आज इनका भी क्या मन बदल गया। प्रभु नामदेव बोलते थे, भगवत भक्तराज नामदेव बोलते थे, मेरी इतनी इज्जत करते थे। तो देखो, इज्जत का अहम था तो अपमान में दुख होता है ना। अपना आत्मा में अहम हो जाए तो मान और अपमान में हर्ष शोक नहीं होगा, समता रहेगी। मान के समय जरा हंस लोगे, धन्यवाद दे दोगे, अपमान के समय आंख दिखा दोगे, लेकिन हृदय में जलन नहीं होगी। ये ऐसी ऊंची ज्ञान की आंख मिलती है। निर्मल सत्संग से विवेक और ज्ञान की आंख खुलती है। महाराज अब तो नामदेव गड़बड़ में पड़ा। इतने में कहा कि अरे नामिया, मैं शिव जी पर पैर रख के सोया हूं तो तुम मेरे पैर उठा के जहां शिव नहीं हो वहां क्यों नहीं रखता रे नामिया। तो नामदेव महाराज को मन में हुआ कि अरे ये मेरे मन की बात तो जान गए, और विट्ठल ने भी कहा है और संतों ने भी इनका नाम लिया है। तो चलो अब इसे बूढ़े के पैर जरा हटा के शिवलिंग से हटा के दूसरी जगह ठेवते। दूसरी जगह रखा तो वहां शिवलिंग प्रकट हुआ, तीसरी जगह रखा तो वहां, चौथी जगह रखा तो वहां। तो एक तो था, तीन और प्रकट हो जाए, चारों दिशा में भगवान भगवान। संत का चरण स्पर्श, नामदेव की भक्ति, संतों की आज्ञा, भगवान विट्ठल की कृपा, नामदेव के निर्मल नेत्र जगा कि ये संत की कृपा लिए बिना जीवन अधूरा है। साकार भगवान का दर्शन करने के बाद भी सत्संग की बड़ी महिमा है, गुरु दीक्षा की बड़ी महिमा है। नामदेव नतमस्तक हो गए, अहम गया और आत्मा रामी। नामदेव ने शिवोबा कासर के चरणों में बैठकर निर्मल नेत्रों की प्राप्ति की। बाहर के नेत्र से तो बाहर के विट्ठल दिखते थे, लेकिन निर्मल नेत्र से वही आत्मा परमात्मा विट्ठल अनेक रूपों में, अनेक अवस्थाओं में, जड़ में चेतन में भरपूर है, ऐसा साक्षात्कार हो गया। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। अपने आत्मा का, विट्ठल का दर्शन करता तो अच्छा है, लेकिन विट्ठल के दर्शन के बाद भी आत्मदर्शन तो बाकी रह जाएगा। एक बार भगवान कृष्ण के दर्शन की ललक खूब जगी नारद जी को, और नारद जी गए द्वारका। द्वारकाधीश के दर्शन करते, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, द्वारकाधीश की जय। नारायण नारायण नारायण। भगवान का कोई भी नाम मंगलकारी है, पुण्यदायी है, सुमरण करते रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते कि टाइम से अपनी साधना कर लेना चाहिए। नहीं, टाइम से तो करो, लेकिन चलते फिरते बार बार भगवान के नाम का स्मरण और साधना का भाव बना रहना चाहिए। ये साधना कोई ऐसा नहीं कि चलो वॉशरूम में बाथरूम में गए और टाइम सर नहा लिया, रसोई में गए टाइम सर खा लिया। नहीं नहीं, जैसे श्वास उश्वास लेते रहते हैं जीवन के लिए, ऐसे जीवन दाता की स्मृति करके अपने दोषों को निवृत्त करने के लिए भगवान का सहयोग और नाम बहुत जरूरी है। नामदेव घर आए, देखा तो पांडुरंग के मंदिर में जाते
तो एक जगह पांडुरंग देखते थे तो जाते थे, अब क्या है वे पांडुरंग कहाँ है, मैं कहाँ नहीं हूं। ऐसे करते करते पांडुरंग के भाव में एकाकार हो गए, खुली आंख समाधि। साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदूं कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आंख में हंस हंस पेखूं, सुंदर रूप निहारूं। साधु भाई सहज समाधि भली। वृक्ष को देखते तो एक टक, वृक्षों की हरियाली किसने बनाई, तेरी लीला है। तोते को हरा किसने बनाया, तू नहीं बनाया। मोर में रंग बेरंगी रंग किसने भरे, तेरी लीला है। कोयल काली क्यों है और कंठ मधुर कैसा है, तेरी लीला है। हरा हरा घास, सूखा पीला पीला घास, काली काली भैंस खाए और सफेद सफेद दूध देती है। मेरे पांडुरंगा, तू भैंस के अंदर भी अपनी लीला और कला करता है, गाय के अंदर भी अपना ओज और बल और कृपामय। सूर्य की तू नाड़ी से गाय सूर्य के गो किरण खींचती है, इसलिए गाय का दूध भैंस के दूध से महंगा मिले तो भी खाना हितकारी है। गाय का घी थोड़ी थोड़ी घूंट भरे तो हार्ट अटैक काय को होता है, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। गाय का दूध खाता हूं, पीता हूं, गाय का घी रोटी में खाता हूं, गाय को हार्ट अटैक होता है। जब हम देसी गाय का घी दूध भूल गए और जरा सा गैस हुआ है ऐसा, तो जिसको आजकल हार्ट अटैक बोल के लोग फै हो जाते अथवा चिरा लेते या तो मर जाते, ऐसा हार्ट अटैक तो मेरे को 60 बार हुआ होगा, 50-60 बार। मेरा खाना पीना यात्रा के कारण अनियमित होता है, तो कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो यहाँ दर्द होने लगता है। फिर मैं जानता हूँ तो क्या करता हूँ, आपको कभी दर्द हो तो छोटी उंगली के नख के ऊपर नाड़ी है वायु की, उसको दबाओ, नहीं तो दोनों उंगलियां मुंह में डाल के दबोचो और थोड़ा सा हरड़ और काला नमक मिला के जरा सा खा लो, अपने आप गैस छू हो जाएगा। अथवा तो कब्ज और गैस हो तो हरड़ और काला नमक मिला के खाए, कब्ज गैस भागे जल्दी। अथवा तो थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके खाओ, गैस छू हो जाएगा, हाजमा ठीक हो जाएगा, डकार आ जाएगी, ठीक हो जाएंगे। अथवा तो कभी गोझरण वट्टी ले लेता हूँ, कभी हरड़ ले लेता हूँ, हो भो हो जाता है तो हार्ट अटैक भाग जाता है। हार्ट अटैक होता ही नहीं, वो तो 100 में 5 व्यक्तियों को होता होगा। और जिसको हार्ट अटैक का भय है अथवा डॉक्टर बोलते तुम एंजियोग्राफी करा लो, तुम फलाना करा लो, तुम MRI करा लो, तुम CT स्कैनिंग करा लो। अरे पहले कहाँ थे ये सारे मशीन है, और मशीन में कराएंगे तो बोलेंगे तुमको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, तुम ये करा लो। फिर जिंदगी भर उनकी दवा खाते रहो और जल्दी बूढ़े बनो और मर जाओ। ऐसा क्यों करना। तंदुरुस्ती के नियम जान लो, 15 दिन में 1 दिन उपवास रखना चाहिए। अर्ध रोग हरि निद्रा, पूर्ण रोग हरि सुधा। आधा रोग तो अच्छी नींद आने से ठीक हो जाता है, और पूरा रोग उपवास करने से कहीं भी नाड़ियों में रोग के कारण है तो स्वाहा होने लगते। और कमजोरी होती है तो थोड़ी द्राक्ष खा लो, समझो उपवास किया तो कमजोरी लग रही तो द्राक्ष खा लो, किशमिश खा लो, मुनक्का खा लो भिगा के, बस उपवास रखो कड़ा। तो जो भी शरीर में कच्चा रस पड़ा है, आम या कफ, इनके कारण बीमारियां होती है, तो सब खींच के स्वाहा हो जाएगा। 11 पत्ते तुलसी के और 4 काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक मिला के चबा के खाए। 1 दिन छोड़कर 1 दिन जो मलेरिया होता है ना, वो सदा के लिए मिट जाए। और भी कई कई बीमारियों के कई उपाय हैं, वो सुन के अपना अपना ठीक रहो। और बढ़िया तो ये है कि आप दाएं नाक से सांस लो और रोको थोड़ी देर, फिर बाएं से छोड़ो, बाएं से लो, रोको, छोड़ो, फिर दोनों नाक से श्वास लो और रोको, और भगवान के नाम का जप करो। इससे तो नाड़ी बलवान होगी, रोगों को भगाने की ताकत आएगी, लेकिन पुण्य भी बलवान होगा, और रोग और पाप दोनों भागेगा। 1 मिनट श्वास रोक लिया, फिर श्वास छोड़ दो, छोड़ दो तो
एकदम खाली करो, पेट को थोड़ा अंदर करो, जरा सा बाहर फिर अंदर, रम रम जप करो, जठरा तीव्र होगी, पाचन तीव्र होगा। 40 सेकंड श्वास बाहर रोको, सारे शरीर के रोग और बीमारी आएगी, जठरा में स्वाह हो जाएगी। 5 बार, एक बार श्वास अंदर रोका 1 मिनट, 1 मिनट नहीं तो 50 सेकंड, और फिर 40 सेकंड बाहर श्वास रोका, 40 नहीं तो 35 सेकंड, ऐसा 5 बार लिया, 5 बार छोड़ा, तुम्हारी नाड़ी शुद्ध हो जाएगी, रोग की कमर टूट जाएगी, कोई भी रोग हो। ऐसे तो कई हितकारी उपाय सत्संग में, ये निर्मल की आंख सत्संग, विवेक और ज्ञान की आंख खोलने वाला सत्संग मिल रहा है। ऐसे सत्संग में करने में, कराने में, आयोजन में जो लोग भागीदार होते हैं, या ऐसे सत्संग में जो लोग दूसरे को ले आते होंगे, उनको कितना पुण्य होता होगा, उनकी 7-7 पीढ़ी तरने का प्रभावशाली पुण्य होता होगा। सत्संग में एक एक कदम चल के जाते एक एक यज्ञ करने का फल होता है। जब बैठते तो भक्ति योग का फल होता है, सुनते तो ज्ञान योग फलित होता है, और सत्संग में जब सामूहिक कीर्तन करते तो तुमुल ध्वनि के वाइब्रेशन पैदा होते। और महाराज क्या बताया आपको, पापी से पापी आदमी आए, अशांत से अशांत आदमी आए, उस वक्त सत्संग के वातावरण में पापी के पापों के पहाड़ धड़ाड़ धूम, विवेकानंद बोलते थे। धड़ाड़ धूम तो मैंने शब्द लगाया, वो बोलते थे पापी के पापों के पहाड़ भी नष्ट हो जाते, छू हो जाते। धड़ाड़ धूम उनमें नहीं लिखा, मैंने मिलाया। अशांत की अशांति गायब, अहंकारी का अहंकार शांत, चिंतित की चिंता शांत। नहीं तो अपनी अपनी जगह के तो सब बड़े बड़े लोग बैठे, कोई किसी के आगे बढ़ा, कोई किसी के आगे बढ़ा, नौकर के आगे सेठ बड़ा लिखता है, गरीब के आगे अमीर बड़ा दिखता है, ना कम समझ वाले के आगे बड़ा समझ वाला दिखता है, काले के आगे गोरा बढ़िया दिखता है। लेकिन ये बढ़ियापन तो संसार का, ये तो मल वाली आंखें हैं। निर्मल आंख में सब में एक और सब एक में, माझा विठ्ठला पांडुरंगा। चपरासी लेवल का आदमी और मिनिस्टर लेवल का आदमी एक साथ बैठाने की ताकत अगर है तो होए सत्संग में है। नहीं तो इतने हजारों लाखों आदमी बिना प्रलोभन के, बिना पुलिस के डंडे के, क्या ये केंद्र सरकार की ताकत है कि इतने आदमियों को 3 घंटे चुप बैठाए? क्या राज्य सरकार की ताकत है कि चुप बैठाए? नहीं, ये निर्मल विवेक की ताकत है, भगवान के नाम की ताकत है, व्यास भगवान के प्रसाद की ताकत है कि स्वयं हम संयमी होकर बैठे। जिस परमात्मा ने निर्मल बुद्धि दी, निर्मल विवेक की आंख खोलने के लिए निर्मल सत्संग दिया, उस परमात्मा को प्रार्थना करो कि भगवान तुम्हारी प्रीति दे। तो एक सवाल था कि हम भगवान का भजन क्यों करें? हमने तो पाप किया नहीं। बड़े में बड़ा पाप है कि देह को मैं मानना और संसार की चीजों से सुखी होने की बेवकूफी करना। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने लोगों पर कितनी दया करके सच्ची बात कह दी। बोले 11 मूर्खों की कूद फांद देखने के लिए 11,000 बेवकूफ इकट्ठे हों, उसका नाम क्रिकेट मैच। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा 11 मूर्खों की कूद फांद देखने के लिए 11,000 मूर्ख इकट्ठे हों, तालियां बजाएं और तपें, इसका नाम है क्रिकेट मैच। अपना सुख कहीं दूसरे की कूद फांद में। अरे अपना सुख अपने आप में है। कोई कूदे, कोई फांदे, कोई हारे, कोई जीते, तो सुखी दुखी होना तो ये तो बेवकूफी है। कैसा विचारक और निर्भीक व्यक्ति है। मैं जॉर्ज बर्नार्ड शो को धन्यवाद देता हूं। अब मैं कैसे कहूं कि ये क्रिकेट देखने वाले मूर्ख हैं, लेकिन उनका समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शो की बात उनके आगे रखना तो मेरा कर्तव्य है। जय राम जी की।